रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आप लोग के काफ़ी कहने कहने पर आज हम मैथ का क्लास देंगे और रवि सर हैं, उनके द्वारा क्लास दिया जाएगा मैथ का। इस वीडियो को देख लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए रवि सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काफ़ी लोगों के कहने पर मैं यहाँ आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी सारी शर्तों पर कहे हुए शर्तों पर खरा उतरने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। आपके बीच मैथ्स की जो डिमांड है, बहुत बेसिक चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले संख्या होती कितनी प्रकार की। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि नंबर अर्थात संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वेरिएबल नंबर, जिसका हिंदी होता है चर संख्या। एक्स एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड डॉट 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 यहाँ इन्फिनिटी। इसका अर्थ है कि वैसी संख्या, चर राशि, वैसी संख्या जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है। कभी x का मान 1 आएगा किसी इक्वेशन में, तो कभी y का मान 2 आएगा, x का मान 1 आएगा, x का मान -1 आएगा। तो ये हमेशा लगातार इसका मान चेंज होते रहता है। इसलिए वेरिएबल नंबर अर्थात चर राशि इसका नाम रखा गया। दूसरा संख्या आता है कांस्टेंट नंबर, अर्थात इसका अर्थ हो गया अचर राशि। इनके शब्दों से ही पता चल रहा है कि यह हमेशा स्थिर रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। या 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा। 1 का मान कभी 2 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता, कभी -1 नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? 1 2 डॉट 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 etc। ये सभी जो नंबर वाली संख्या है कांस्टेंट नंबर कहते हैं, और जो x y z होगी ये चर नंबर होगी, मतलब चर संख्या होगी, वेरिएबल नंबर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले अगर नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर माइंड में आता है। नेचुरल नंबर दैट मीन्स काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर हम लोग हिड एंड सीक वगैरह खेलते हैं तो देखते होंगे कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं काउंटिंग करने की, तो 1 से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। कहने का अर्थ है नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर भी 1 से शुरुआत होती है, और सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होती है। नेचुरल नंबर काउंटलेस होता है, अर्थात यह अनंत तक चली जाती है। होल नंबर दूसरी संख्या आती है, होल नंबर, अर्थात इसको हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड नेचुरल होल नंबर। वैसी संख्या जो 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक चली जाती है, उस संख्या को हम लोग होल नंबर कहेंगे। होल नंबर भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की भांति इन्फिनिटी तक चली जाती है, परंतु यह 0 से शुरू होती है और यह भी काउंटलेस होती है। इसके बाद आता है इंटीजर अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक में निगेटिव काउंटिंग नंबर एंड पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक इंटीजर उसे कहेंगे। इसमें तीन तरह की राशियां होती हैं। पहला है निगेटिव काउंटिंग नंबर, n से निगेटिव को n से डिनोट करते हैं, और i से इंटीजर। पहला निगेटिव काउंटिंग नंबर, जिसमें किसी भी संख्या के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस लगा हुआ होगा, मतलब आप भूल जाइएगा कि वह क्या है, निगेटिव काउंटिंग नंबर है, अर्थात निगेटिव इंटीजर। और यहाँ देखिए इस संख्या के साइड में कोई भी प्लस का साइन,
कोई भी साइन नहीं है, अर्थात यहाँ पे हिट किया हुआ है, हिडन है यहाँ पे साइन, अर्थात ये प्लस पॉजिटिव साइन है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। p मीन्स पॉजिटिव और i मीन्स इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ। और जीरो एक मिडिल इंटीजर भी कर सकते हैं, इसे न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं, अर्थात यह तो ना तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। दैट्स मीन्स जीरो इज नेदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव संख्या होती है, न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और न ही नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन यह एक इंडिकेटर नंबर होता है जिसके थ्रू हम लोग इससे पता करते हैं कि लेफ्ट किस साइड में जाएगा और राइट किस साइड में जाएगा। इससे हम लोग पता करते हैं कि कौन नेगेटिव इंटीजर किस साइड में होगा। नेगेटिव इंटीजर हमेशा जीरो संख्या के लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव इंटीजर हमेशा जीरो संख्या के जीरो नंबर के राइट साइड में होगा। और एक और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये जो जीरो है, जीरो हमेशा सभी ऑल काउंटिंग नंबर से, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर से ये क्या होगी, छोटी होगी। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जितनी भी हैं वो सभी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर से छोटी होगी और सभी निगेटिव काउंटिंग नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताया है और इसको आप लोग बच्चे ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इवन नंबर किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उस संख्या को हम लोग इवन नंबर कहेंगे। या नहीं तो यूनिट्स प्लेस पे हम लोग देखेंगे जिस संख्या के इकाई के स्थान पे यूनिट्स प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर देख लें बड़ी से बड़ी संख्या, या हम लोग कह सकते हैं कि ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब जितनी भी 2 की मल्टीपल संख्या है वो सभी 2 से पूर्णतः भाग लगेगी, अर्थात वो संख्या इवन नंबर होगी। या नहीं तो वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वैसी संख्या इवन नंबर होगी। और सबसे छोटी इवन नंबर की बात की जाएगी तो वो 2 होगी। अब आइए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना लगे वैसी संख्या इवन नंबर होगी। और यह 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7 ... इंफिनिटी। इवन भी काउंटलेस नंबर है और ऑड नंबर भी काउंटलेस नंबर है, अर्थात सबसे छोटी इवन नंबर अगर बात करेंगे तो 2 होगा और सबसे छोटी विषम संख्या बात करेंगे तो 1 होगा। चलिए इसके बाद बस 2 हमारा नंबर छूट चुका है, बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। कहने का मतलब है वैसी संख्या, ए नंबर विच हैज ओनली 1 2 फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जो स्वयं से कटे और 1 से सिर्फ कटे, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7 ... etc. इंफिनिटी। अर्थात जैसे हम लोग मान करके चलिए 2 हम ले लेते हैं, 2 में किसकी संख्या से भाग लगता है, तो 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, अर्थात 2 नंबर का कौन कौन फैक्टर हुआ, 1 फैक्टर हुआ और 2 फैक्टर हुआ, और इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। इसका मतलब है कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 होगा। एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी इवन संख्या दोनों ही 2 ही होती है। अब आइए कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे
4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। आज इतना ही रहने दिया जाए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी शर्तों पे खरा उतर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि इसके नेक्स्ट अगले ही दिन वीडियो बनाई जाएगी। तो यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।